गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सैटरडे गाइड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम अलग-अलग वीडियोस डेली अपलोड यहाँ पर किए जा रहे हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और हम आपके हर प्रॉब्लम्स का, हर क्वेश्चंस का जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आज हमारी ज्योग्राफी क्लास होने जा रही है। आपको अगर जेकेएसएसबी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपकी ज्योग्राफी में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले जो पेपर्स हैं, पटवारी हैं, आपका फॉरेस्टर के पेपर्स हैं, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, खास करके ज्योग्राफी के रिलेटेड। तो आज ज्योग्राफी के लेते हैं क्लास। ज्योग्राफी हम अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज। अर्थ अर्थ जो है हमारा, ये एक प्लेनेट है। अर्थ हमारा जो है प्लेनेट है। एक प्लेनेट होता है, एक स्टार होता है। प्लेनेट वो होते हैं जिन्हें अपनी लाइट नहीं होती है, और स्टार वो होते हैं जिन्हें अपनी लाइट होती है। तो स्टार में हमारा जैसे सन आ गया, सन हमारे पास एक स्टार है जिसको अपनी लाइट होती है, और हमारी अर्थ जो है प्लेनेट है, इससे अपनी लाइट नहीं होती है। तो ये एक डायनेमिक प्लेनेट है हमारा अर्थ जो है हमारा DY। डायनेमिक प्लेनेट है हमारे पास। अर्थ हमारे पास डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक प्लेनेट का मतलब यह आया कि ये हर हमेशा चेंज होते रहती है। अर्थ अर्थ जो है हमेशा चेंज होते रहती है। तो हमारे पास कुछ मेन फीचर्स अर्थ के बारे में पढ़ते हैं हम। तो वो ये आगे कि अर्थ जो है ये 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी हुई है। जैसे कि पहला जो लेयर है आपका, वो आपका आ जाएगा क्रस्ट। दूसरा आ जाएगा मेंटल, तो तीसरा आपका आ जाएगा कोर। तो थ्री कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी हुई CON लेयर से बना हुआ है। हमारी जो अर्थ है वो 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर से बना हुआ है। तो 3 कॉन्सेंट्रिक, पहली जो है क्रस्ट है, फिर दूसरी मेंटल, तीसरी कोर है। अब ये कॉन्सेंट्रिक लेयर होता क्या है? कॉन्सेंट्रिक लेयर होता क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पर प्याज रखा हुआ है, तो हम प्याज ले आते हैं, हमारे पास प्याज है ये। तो प्याज को जब हम यहाँ पर पील करते हैं, सबसे पहले हमने पील किया तो ये हमारे पास पहली लेयर हमने ये निकाली। यहाँ पर इसकी पहली लेयर ये आ गई। यहाँ पर जैसे कि हमने ब्लेड भी रखा हुआ है, तो पहली लेयर हमारे पास आ गई। हम जो पील किए जा रहे हैं, इसका छिलका जो ये निकाले जा रहे हैं, ये पहली लेयर है हमारी। यहाँ पर ये रही हमारी पहली लेयर, ये पहली लेयर रही। तो पहली लेयर उतारने के बाद जब आप अंदर चलते हैं तो इसके अंदर एक और लेयर आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये एक और लेयर आपके सामने आ गई। इसे थोड़ा ब्लेड से काट लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर ब्लेड से काटे जा रहे हैं, तो ये रहा हमारा अगली लेयर आपके सामने। ये हमारी अगली लेयर है। ओहो, ये तो अलग हो गया यहाँ पर। हाँ, इसे हम लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर अगली लेयर ही हमारे पे ये रही। और इस लेयर को हटाने के बाद हम जब आगे चलते हैं तो एक और लेयर हमारे पास सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, एक और लेयर आ गई। तो उसके बाद, इस लेयर के बाद एक और लेयर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसको हटाने के बाद ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इस लेयर के बाद आगे अगली लेयर ये यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर ये देखिए, अगली लेयर आ गई। तो जैसा कि आपने देखा, तो काफी सारे लेयर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे। पहले आपका छिलका आ गया, फिर उसके बाद ये लेयर आ गई, फिर उसके बाद ये लेयर आ गई, और फिर उसके बाद ये लेयर आई, और भी काफी सारी लेयर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। इसी प्रकार से जो हमारी अर्थ है, एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो मेन आपको 3 लेयर्स दिखाई देंगी। इन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। तो पहली लेयर आपकी आ गई क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर आ गई। तो अब हम क्रस्ट के बारे में आज पढ़ते हैं।
हमारी जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ जो अर्थ है वो क्रस्ट है, और इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। क्या है जरा, जो क्रस्ट है आपकी, वो आपको एक कॉन्टिनेंटल मासिस पर पाई जाएगी, एक कॉन्टिनेंटल मासिस पर पाई जाएगी क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल मासिस पर आपको पाई जाएगी। और दूसरी ओशन फ्लोर पर पाई जाएगी। कॉन्टिनेंटल मासिस, कॉन्टिनेंटल मासिस का मतलब यह आया जो हमारी लैंड है वह यहां पर, जैसे हमारे आप हम यहां पर खड़े हैं या बाहर हमें जो दिखाई दे रही जो लैंड, तो यहां पर अगर आप गहराई में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, लगभग अबाउट अबाउट 35 किलोमीटर तक जाओगे तो ये मिलेगा क्रस्ट। इतनी आपकी डेप्थ तक क्रस्ट आपको मिलेगी, अबाउट 35 किलोमीटर तक। तो जब ओशन में जाओगे तो ओशन में जाहिर सी बात है, जब हम ओशन में जाएंगे तो हमारे पास लैंड तो मिलेगी नहीं वहां पर। लैंड में सॉइल, सॉइल आपका मिलेगा नहीं वहां पर, सॉइल आपका मिलेगा नहीं, तो ओशन में अंदर जाना पड़ेगा, तो उसके बॉटम पे पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आपका सॉइल शुरू हो जाएगा, तो उसे कहेंगे हम ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर या ओशन क्रस्ट भी कहेंगे, ओशन ओशन क्रस्ट भी कहेंगे। जो ओशन क्रस्ट की वहां पर जो डेप्थ है वो अबाउट 5 किलोमीटर आपको दिखेगी। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं आपके सामने। जो हमारी अर्थ है वो एक प्लेनेट है, तो वो अलग अलग कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी हुई है, तो उसमें खास करके 3 लेयर्स आती है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अपर मोस्ट जो लेयर है आपका क्रस्ट आ जाएगा। क्रस्ट में क्रस्ट भी जो डेप्थ है वो अलग अलग पाई जाएगी, ओशन फ्लोर पर अलग पाई जाएगी, कॉन्टिनेंटल मासिस पर अलग पाई जाएगी। कॉन्टिनेंटल मासिस का मतलब ये आया कि जो हम हमारी जो लैंड है, जो हम रह रहे हैं जमीन पर, तो लैंड पर, तो ये हम जैसे हम बाहर निकलते हैं यहां पर खड़े हैं, तो जब हम डेप्थ में जाएंगे तो लगभग अबाउट 35 किलोमीटर तक आपका ये कॉन्टिनेंटल आ जाएगा। जब ओशन में जाएंगे तो वहां पर हमें लैंड नहीं दिखाई देगा, सॉइल नहीं दिखाई देगा, तो अंदर ओशन में जाना पड़ेगा, उसके बॉटम तक जाना पड़ेगा। तो जब आप बॉटम पर पहुंचेंगे उसके बाद आपका सॉइल शुरू होगा, आपकी लैंड शुरू होगी। वहां पर जो डेप्थ है वो कम है, जो क्रस्ट की, वो अबाउट 5 किलोमीटर आ गई आपकी। तो आगे हम चलते हैं। हमारा जो कॉन्टिनेंटल मासिस है तो वो अलग प्रकार से बनी है, और आपका जो ओशन क्रस्ट जो है वो अलग प्रकार की बनी है। जो कॉन्टिनेंटल मासिस है, मीन जो लैंड है जहां पर हम रह रहे हैं, हमें जो बाहर दिख रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है वो बनी है कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ क्रस्ट, कांस्टेंट ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट किसकी बनी हुई, खास करके कॉन्टिनेंटल मासिस पर, वो आएगा साइल, SIAL, साइल। इसका मतलब आ गया साइल सिलिका, SI, और इसका मतलब ये आ गया, और AL, AL का आ गया अल्मोनिया। जो अल्मोनिया है, ऑक्साइड ऑफ अल्मोनियम है आपका, और SI मीन सिलिका। सिलिका आपको पता है, सिलिका जो है मेटालाइट है, आप पीरियोडिक टेबल का देख सकते हैं। सिलिका जो है, सिलिका आपको एक मेटालाइट मिलेगा, और इसका एटॉमिक नंबर जो है 14 है। इसका एटॉमिक नंबर आपको 14 आपको दिखाई देगा, एटॉमिक नंबर 14 दिखाई देगा। और अल्मोनियम जो है वो अल्मोनियम का ऑक्साइड है, और अल्मोनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको 13 दिखाई देगा। अल्मोनियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपको 13 दिखाई देगा। तो इसका मतलब यह आया, जो साइल लिखा लिखा गया यहाँ पर, साइल का अर्थ आ गया आपका, साइल का अर्थ आपका आ गया सिलिकॉन, सिलिका एंड अल्मोनिया। तो सिलिका और अल्मोनिया आ गया। तो उसके बाद अगला हमारे पास जो ओशन क्रस्ट है, ओशन क्रस्ट जो है वो साइमा, ओशन क्रस्ट जो आपका किससे बना हुआ है, साइमा, SIMA, साइमा। SI मीन सिलिका,
सिलिका और एमए मीन, एमए का अर्थ है मैग्नीशियम। ये दोबारा सिलिका सिलिकॉन आ गया और मैग्नीशियम एमए मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो आपको मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल पर वो आज मिल जाएगा 12 आपको मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम, तो इसे पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल है इसका वो है Mg, Mg। और ये रहा आपका, तो जो ओशनिक क्रस्ट है आपका, या ओशन फ्लोर जो है आपका, वो साइमा से बना हुआ, एस आई मीन सिलिका एंड एम ए मीन मैग्नीशियम। और जो कॉन्टिनेंटल आपका मासिस जो है वो साइल से बना हुआ है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।